जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुजी टफ एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एसएससी एमटीएस हवलदार का तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। ऑल शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं वो सभी लेकर के आया हूँ। 55+ क्वेश्चन यहाँ पर मैथ, जीके, रीजनिंग के अभी तक कलेक्ट हो पाए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना। जिन स्टूडेंट्स ने प्रश्न को सेंड किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये प्रश्न पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, राष्ट्रीय पोषण संस्था जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपकी हैदराबाद में है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, अल्फ्रेड नोबेल जो पुरस्कार है की स्थापना हुई थी, तो ये स्वीडन में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे कम घनत्व वाला राज्य यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, साक्षरता, सबसे कम घनत्व वाला, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनर द्वारा। तो सबसे कम घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और आपसे एग्जामिनर आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो किसका है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार का। इतना आपको यहाँ पर ध्यान तक रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर 2023 पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है। और ये कलिंगा स्टेडियम और भारत का जो राउरकेला बीजू पटनायक स्टेडियम है उसमें आयोजित होने वाला है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो 13 से 29 जनवरी 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, नारी को नमन योजना जो है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो नारी को नमन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की योजना है। और योजनाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कांडला बंदरगाह। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कांडला बंदरगाह है ये पूछा गया है प्रश्न। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो दीन दयाल बंदरगाह इसका नया नाम है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विषम शब्द चुनिए। देखिए, ये प्रश्न भेजा गया है और यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हुआ है। कुछ ने इसका आंसर 55 लगाया है, लेकिन सही आंसर 49 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वर्गमूल है। 7 का वर्गमूल है, 49 क्या है? 7 का वर्गमूल है। बाकी अन्य जो है इससे भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे, कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये गिद्दा नृत्य भी यहाँ पर भेज दिया है। तो दोनों में से कोई एक पूछा हो या फिर दोनों पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है गिद्दा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है खुशी के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया है फ्रेंड्स, जो कि क्लॉक से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कैलेंडर से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पर जो कैलेंडर से संबंधित है, 26 जनवरी ये कोई संधि हुई थी वहाँ पर, 26 जनवरी करके ही थी। लेकिन 1999 को कौन सा दिवस मनाया, सॉरी कौन सा दिन होगा? यहाँ पर ये प्रश्न आया था कि 26 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है शुक्रवार होगा। देखिए, आप कैसे निकालेंगे? शुक्रवार हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है, 26 जनवरी पूछा है तो 26 जनवरी का कोड आप सभी 0 जानते हैं। 1990 से 90 को घटाइए तो 90 साल ईयर जोड़ दीजिए, प्लस इसमें लीप ईयर कितने हैं 90 में? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 22 लीप ईयर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22 हो जाएंगे। इन सभी को जोड़ने के बाद आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है अतिरिक्त दिन 5 आ जाएंगे। तो 5 आपका शुक्र होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये किस के नाम पर पड़ा? तो ये विद्वान थे, बौद्ध वैज्ञानिक थे नागार्जुन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। और नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ये 3 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित प्रश्न था। देखिए, 2022 का यहाँ पर यदि वो प्रश्न था तो आप सभी यहाँ पर विजेता उपविजेताओं को ध्यान कर लीजिए। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष की बात करें, एकल पुरुष की, तो 2022 में राफेल नडाल जो हैं, जो कि स्पेन के हैं, वो विजेता रहे थे। और डेनियल मेदवेदेव जो है वो आपके रूस के थे, जो कि वो उपविजेता यहाँ पर रहे थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला की बात करें तो महिलाओं में एशले बार्टी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से थी। और डेनियल कॉलिन्स जो है वो अमेरिका से उपविजेता थी। तो ये चारों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में भी आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इतना इजी प्रश्न भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि NaCl का केमिकल नेम पूछा गया है। तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जो कि अकार्बनिक यौगिक है। और नमक
इसका साधारण नाम है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आपका क्लॉक से संबंधित, एक रीजनिंग से संबंधित हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। देखिए क्लॉक से संबंधित, तो देखिए यहाँ पर जो है 3 और 4 बजे के बीच घंटे और सुई की मिनट के बीच परस्पर कब मिलेंगी, तो ये पूछा गया है। तो फ्रेंड 3 बजकर और 4 बजे के बीच कब मिलेंगे, तो 3:16 सही 4/11 पर ये मिलेंगी। तो आप सभी जानते होंगे कि वो फॉर्मूला क्या होगा आपका, 11/मिनट करके आपका जो होता है अपॉन 2 बराबर यहाँ पर जो है 30 गुणा घंटे, और आपका जो है प्लस माइनस जो है थीटा। तो थीटा यहाँ पर जो है जब परस्पर मिल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। आप सभी को घंटे का मान रख देना है यहाँ पर, और इसको नीचे ले जाना है। तो आप यहाँ पर मिनट निकाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप मिनट निकालेंगे तो 30 गुणा 3 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा 30 × 90 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मिनट जो है जितने निकल के आ जाएंगे 90, यहाँ पर जो है 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 11 जो है वो आपका इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब भाग देंगे आप तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट पर जो है वो दोनों परस्पर सुइयाँ मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सिक्कों के 9वें गुरु की हत्या किसने की। देखिए यही प्रश्न था या फिर कोई अन्य प्रश्न था, लेकिन स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो फ्रेंड्स वो तेग बहादुर थे, ये आपको ध्यान रखना है। तेग बहादुर थे जिसकी हत्या औरंगजेब ने सिर काट कर दी थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने उसकी मदद की थी इनके पुत्र की। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इनका बलिदान जो है आप सभी जानते हैं, इन्हें के बलिदान को इन्हें हिंद दी चादर भी कहा जाता है। देखिए बलिदान को क्या कहा जाता है, इनके बलिदान को हिंद दी चादर भी कहा जाता है। तो ये सिखों के 9वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, जिनकी हत्या 1665 में हुई थी। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आर्टिकल 44 पूछा गया है यहाँ पर जो है। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 44 आपका नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि नागरिकों के एक समान सिविल संहिता को निर्देशित करता है। तो ये आपका नागरिकता से संबंधित है आपका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। 31 छात्रों में से अनुज का 17वां स्थान है। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है, 17वां स्थान है तो अंत से, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्थान दिया हुआ है उसे शुरू से मान लेंगे, जो पूछा है उसे अंत से मान लेंगे। तो आप जानते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, टोटल 31 हो जाएंगे। लेफ्ट से आपका दिया है कितना, आप 17 दिया है, और राइट से आपका पूछा है और -1 करेंगे। इधर जाएंगे तो इधर 32 - 17 कर देंगे, 32 - 17 करेंगे तो आपका राइट से स्थान अंत से स्थान कौन सा आ जाएगा, 15वां स्थान। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये है आपका किससे संबंधित है, तो आपसे भी यहाँ कोडिंग से शायद संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कोडिंग से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए इसका आंसर नीचे टाइप हो गया है कैसे ही करके, यहाँ पर आप सभी को एक बार क्लियर कर दूँ। तो देखिए b = 2 है और BAG = 10 है, तो बॉक्स का यहाँ पर जो है ये आपसे आंसर पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सब यहाँ पर देखो b = 2 रखा गया है, तो b का कोड कितना होता है, 2 होता है, O का कितना होता है, 15 होता है, और X का कितना होता है, 24 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना बैठ जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यही प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है, इतना आसान प्रश्न है, आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है विषम शब्द यहाँ पर चुनने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विषम शब्द जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वृत्त लगा देंगे या त्रिभुज लगा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर गोला है, क्योंकि 3D आकृति है। गोला क्या है, एक 3D आकृति है, बाकी तीनों ऑप्शन में 2D आकृति वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 8500 पर 10% की ब्याज की दर से 2 वर्षों के SI और यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है, दोनों दिए हुए हैं आपको, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ पर पूछा जाता है, या फिर अंतर दे दिया जाता है तो आपसे मूलधन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, देखिए आप सभी या तो इस वाली ट्रिक से कर लीजिए 2-1, तो ये वाली ट्रिक बहुत आसान से आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो 2-1, तो आपको क्या करना है, 8500 का 1/10% कितना होता है, 1/10, तो ये काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना 850। अब फिर 850 को फिर से आपको क्या करना है, 1/10 से फिर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जो निकल के आता है आपका ये वाला, जब फाइनली आपका हो गया, 2 बार पूछा है 2 वर्षों में, तो फाइनली ये जो निकल के आता है वही आपका जो है
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, तो 85 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सभी जानते होंगे डी बराबर जो होता है वो आपका क्या होता है, मूलधन गुणा आर स्क्वायर अपॉन 100, ये आपका होता है कोष्टक में। तो इस प्रकार आप यहाँ पर आर का मान रख दीजिए, तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 85 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आपसे एग्जामिनर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका थर्ड यानी पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है तीनों पानीपत के युद्ध किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये किस किस के बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली और या मराठों के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 ईस्वी को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे की बात करें 1556 ईस्वी में हुआ था। तो ये तीनों युद्ध आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार की ये सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 85, 42, 139 नेक्स्ट आपका रेशो पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत आसान था ये प्रश्न, आप सभी देख पा रहे होंगे। 85 से -1 करेंगे आप तो आपका 84 बच जाएगा। 84 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या आप देखेंगे 139, 1 माइनस कर दीजिए 138 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए 169 आ जाएगा। तो ये सीरीज इसमें लग सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है लौह और रक्त की जो नीति थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो नीति अपनाई गई गुलाम वंशीय शासक बलबन के द्वारा अपनाई गई थी ये नीति। और ये क्यों अपनाई गई, तो बलबन ने विद्रोहियों को दबाने के लिए, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए ये नीति अपनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बलबन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स आपका 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है। देखिए जनगणना आयुक्त 2000 वर्तमान के पूछे हैं तो वो हैं आपके विवेक जोशी 2021 के। और बात यदि आप कोई बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो सी चंद्रमौली, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने भारत को ये 15वीं जनगणना समर्पित की थी और ये 2010 से लागू की गई थी, 1 मई 2010 से। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी पूछा गया है वो अच्छे से आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट पूछा गया है फ्रेंड्स धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस जनजाति के लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में मनाया जाता, उड़ीसा के लोग करते हैं इसे, और ये कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनर नेक्स्ट पाली में पूछ सकता है कि 13 ताली जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है और ये कमर जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है चंगेज खां का जन्म। देखिए चंगेज खां का जन्म पूछा गया है तो ये आप सभी को बता दूं 1162 ईस्वी को ये इसका जन्म हुआ था और ये आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट इनका जन्म हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। आपको संदेह रखा होगा तो आपका राइट आंसर 1162 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 354 से संबंधित प्रश्न था, लेकिन ये नहीं बताया कि धारा थी या फिर आर्टिकल था। यदि धारा थी तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया होगा, आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तब राजस्व के वितरण से संबंधित उपबंध लागू हो जाते हैं इसके तहत। यदि फ्रेंड्स फिर महिलाओं से संबंधित थी, धारा से संबंधित है, तो इसमें क्या है महिलाओं की मर्यादा को भंग करने से संबंधित ये धारा है, तो ये आपको ध्यान रखना है भारतीय दंड संहिता की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स इस प्रकार का प्रश्न था। देखिए यहाँ पर संख्याएं चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न वही था। 12% हानि और 13% लाभ के बीच का अंतर ऐसे दे रखा था 63 रुपये है, तो लागत मूल्य यहाँ पर पूछा गया था। देखिए क्रिया मूल्य कैसे निकालेंगे, आप सभी को क्या, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे हानि, तो इतना कवर करेंगे तो 12 प्लस आपका 13% यहाँ पर टोटल जो है 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25%। तो इनका अंतर क्या है, इनका अंतर 63 है, तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपसे लागत पूछता है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100% और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो आपका राइट आंसर 252 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता है वो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है, लेकिन पुरुष भी पूछे तो पुरुष में भी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की ही रही है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 94%। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे फ्रेंड्स किस फसल का बीज जो है उसके बाहर होता है। देखिए स्ट्रॉबेरी का जो बीज है फल
फल का जो है बीज वो उसके बाहर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर विषम से संबंधित प्रश्न था। और फ्रेंड्स आपके जो है डीआई से संबंधित भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो संख्याएं याद नहीं है, तो आपको हर शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे डीआई के। विषम शब्द की बात करें तो फ्रेंड्स गेंडा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेंडा जो है मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। गेंडा क्या है, शाकाहारी है, बाकी सभी तीनों जो है वो मांसाहारी हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है कि आईपीएल 14वें सीजन की बात करें 350 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज क्रिस गेल था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी आईपीएल में क्रिस गेल ही हैं, जिनको 2013 में सबसे लंबी पारी इन्होंने खेली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट है। कम ताप को मापने का यंत्र पूछा गया है तो क्रायोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। और हाई की बात करें तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे भट्टियों में प्रयोग होता है, पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ब्लड रिलेशन से संबंधित 2 प्रश्न थे, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न थे, डीआई से संबंधित 3 प्रश्न थे, और आपका एसआई से संबंधित 1 प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है बुतुकुम्बा त्यौहार कहाँ है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो तेलंगाना की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय परिवार है, मतुकुम्बा या बुतुकुम्बा जो भी है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये फूलों का 7 लेयर से बना मंदिर की आकृति बनी होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देवी माँ, इसका मतलब क्या है, देखिए तेलुगु में बटुकुम्बा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है SMTP की फुल फॉर्म पूछी है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से संबंधित हो जाएगा इसका। आने वाली शिफ्ट में DTP की पूछ सकता है, टेस्ट ऑफ पब्लिक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स इतिहास में मंदगी, देखिए ये प्रश्न थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एशिया का पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो 14वें स्थान पर भारत रहा है 26 देशों में से, और इसे कितना स्कोर प्राप्त हुआ है, 37.7 स्कोर इसे प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का एक रीजनिंग का क्वेश्चन और देखने को मिला है, तो यहाँ पर RAT करके का रिलेशन जो है 912 से है, तो UAM का रिलेशन पूछा है। देखिए फ्रेंड्स U कितना होता है आपका, U होता है आपका यहाँ पर 21, A आपका होता है 1, M होता है आपका 13, तो ये आपको ऐड कर देना है, तो ये 3 हो जाएगा, एक का A हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार की सीरीज यहाँ पर लग रही है, तो 314 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिर्मेकोलॉजी का संबंध किससे है, तो देखिए चींटियों से संबंधित है, ये उनके व्यवहार से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। औसत से संबंधित 2 प्रश्न थे, SI से संबंधित 1 प्रश्न था, और आपका यहाँ पर क्लॉक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे, क्लॉक से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। तो आने वाली शिफ्ट में और सीरीज के भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर के भी 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।